शिव पुराण वर्णित ये ज्योतिर्लिंग महर्षि वेदव्यास ने जब अध्याय 33 में इस ज्योतिर्लिंग का जिक्र किया है, उन्होंने लिखा है कि सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन नाम महाकाल ओंकार्य ममलेश्वरम केदारम हिम्मत पस्टे नागनम भीम संक्रम वाणेशम विशेषम त्र्यंबकम गोतमित्री वेदनाथ चिताभूमु नागेशम दारकोना शेतबंतु रामेशम गुष्मेश्वर तिश्वर। ये गुष्मेश्वर के रूप में यहाँ विराजमान है। ये गुष्मा की तपस्या से साक्षात प्रकट हुए हैं। ये भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ आए भक्तों को भला करने के लिए। तो अधिकतर समय जल का परिभ्रमण रहता है, 16 घंटे ये जलमग्न रहते हैं, बाकी के टाइम ये खुले दर्शन होते हैं। भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग है, ये भक्तों के भला करने के लिए यहाँ जो प्रकट हुए हैं कई प्रकार के कार्य उनको करते हैं। यहाँ एक ये जो सामने देवगिरी पर्वत की तलहटी में ये विराजमान है, पूरा पर्वत सफेद पत्थर का बना हुआ है, 1 किलोमीटर लंबा है, क्वार्ज पत्थर है। इसकी तलहटी में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे, उनके सुधा नाम की पत्नी थी, वेद पाठी थे, लेकिन उनके संतान नहीं होने के कारण सुधया ने अपनी छोटी बहन गुष्मा का विवाह पंडित जी से करवाया। गुष्मा शिव भक्ता थी। भगवान शिव की कृपा से सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त होता है, पुत्रोदगर्म आती है, तो ईर्षावर्ष उस बड़ी बहन सुधया ने उस पुत्र का वध कर दिया। इस कारण से जब पुत्रोद ने आकर अपनी सास गुष्मा को बताया कि आपके पुत्र सैया पर नहीं है, उनका किसी ने वध कर दिया, तो वो बिल्कुल विचलित हुई। उसने वही मिट्टी के शिवलिंग बनाई, पूजा अर्चना की और जैसे तालाब से विसर्जित करने लगी, भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं गुष्मा तेरी बहन सुधया ने जो कार्य किया मैं अभी दंडित करता हूं, अभी समाप्त करता हूं। तो गुष्मा बिल्कुल विचलित नहीं कि प्रभु ऐसा नहीं, मेरी बहन की बुद्धि कुछ समय के लिए खराब हो गई थी, उसकी बुद्धि को निर्मल कर दिए। तो भगवान शिव प्रसन्न होकर कहते हैं कि गुष्मा मैं तेरे ऐसे विचारों से प्रसन्न हूं, बोल क्या वरदान मांगती है। तो प्रभु जन कल्याण के लिए आप यहीं रहे। तो ये सतह पाताल से प्रकट हुए, तब से ये गुष्मा के नाम से गुष्मेश्वर कहलाए। यहाँ प्रतिवर्ष लक्की मेला लगता है शिवरात्रि का, जो 25 तारीख से 28 तारीख को लगेगा, फरवरी 28 तारीख को। भगवान शिव यहाँ रौद्र रूप में प्रकट रहते हैं, इसलिए जल का परिभ्रमण रहता ज्यादातर 16 घंटे जल में भगवान शिव रहते हैं। सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है और दिन में 12 बजे महाभोग लगता है, उसके बाद शाम को सही आरती होती है। भगवान शिव के इस मेले में दूर दराज से, पूरे राजस्थान से नहीं पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु लाखों की टोली के रूप में आते हैं। और देखिए इस मेले के इंतजाम के लिए ट्रस्ट ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, पानी की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, और उसके लिए भक्तों पे जैसे जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए सीसी कैमरे निगरानी के लिए रखे गए हैं। प्रतिवर्ष जो भक्त आते हैं वो यहाँ रुकने के लिए धर्मशालाओं की व्यवस्था है ट्रस्ट के पास में, भोजन के भंडारे चलते हैं। यहाँ श्रद्धाओं का पूरा, सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा है। ये जो भगवान शिव है वो यहाँ भक्तों के लिए ही प्रकट हुए हैं। यहाँ 2 बार साक्षात प्रकट हुए हैं, एक बार गुष्मा की तपस्या से और दोबारा जानकी की भक्ति से।